हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में लिमिट्स का आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 दैट इज़ लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है आज हमारा सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम को स्टडी करते हैं। जैसे कि नाम लग रहा है हमें, सैंडविच। सैंडविच मतलब ब्रेड के दो पीस समझ में आ रहे हैं, बीच में कुछ आलू पैटी है ना, और वेजीज है, ये सब समझ में आ रहा है। हाँ, सब कुछ ऐसा सा ही होने वाला है। खैर, तो बेसिकली देखिए, आज हम लोग जब सैंडविच थ्योरम को पढ़ेंगे और सैंडविच थ्योरम को जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, देन वी विल रियलाइज़ कि यार जो क्वेश्चंस हम लोग सैंडविच थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सो फार हमने जितनी भी टेक्निक सीखी है उनसे शायद उतना इफेक्टिवली हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो सैंडविच थ्योरम अपने आप में एक अलग ही इफेक्टिव रोल के तौर पे काम आएगी हमारे पास, है ना। और इससे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो प्रीवियसली लर्न जो टेक्निक है उनसे उतना इजीली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी ये मैथमेटिक्स में एक जनरल रूल है कि हम लोग कोई भी नया जो टॉपिक या नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते ही इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ काम हमारा किसी एंगल में बहुत ज़्यादा आसान कर रहा होता है जो कि प्रीवियसली पॉसिबल नहीं था। राइट है क्या? सो आइए स्टार्ट करते हैं सैंडविच थ्योरम। तो इसको स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। स्क्वीज है ना, दोनों का मतलब वैसे क्या है, एक सा ही मतलब है ना, स्क्वीज का भी और सैंडविच का भी। ठीक है ना, सैंडविच को ज़्यादा अच्छे से आप फील करेंगे। सैंडविच मतलब अगेन दो ब्रेड के पीसेस एंड बीच में कुछ, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ब्रेड के पीस में बीच में अगर हम लोग जो है कुछ वेजीज या कुछ पैटी डाल रहे हैं तो ही सैंडविच बनेगा। इसके अलावा भी पॉसिबल है दो लोगों के बीच में कोई तीसरा फंस जाए, वो भी सैंडविच सॉर्ट ऑफ हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना सैंडविच बना दिया यार ये तो। ठीक है, और इसके अलावा फंक्शंस का भी अपना सैंडविच हो सकता है ना। तो फंक्शंस का सैंडविच को फील करते हैं। कहते हैं कंसिडर थ्री फंक्शंस, है ना। कंसिडर थ्री फंक्शंस, consider three functions f, g and h। ठीक है, consider three functions f, g and h। now with these three functions, ठीक है ना, मैं एक वैसे जनरली ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, ठीक है, जरा इसको फील करिएगा। कह रहे हैं कि भैया these three functions are like, जो gx है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू hx है एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू fx, एटलीस्ट इन सम डोमेन ऑफ a और एटलीस्ट इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। मतलब नहीं समझ में आया? देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। मान के चलिए ये मेरे पास एक fx फंक्शन हो गया, राइट, एंड देन ये मेरे पास लेट्स से gx हो गया एंड लेट्स से ये मेरे पास hx हो गया। ठीक है, नाउ हियर यू कैन फील दैट gx इज लेस देन और इक्वल टू fx एंड gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू hx, है ना। ये बात आपको फील हो रही क्या कि हमने गलत कर दिया क्या भैया? हाँ, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। हमको टेक्निकली ऊपर वाले को hx रखना चाहिए था, ऊपर वाले को hx रखना चाहिए था और नीचे वाले को अपने को fx रखना चाहिए था। अब क्लियर है भैया? gx इज लेस देन इक्वल टू hx एंड gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx। ठीक है, अच्छा, हम इन फंक्शंस को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस पॉइंट, है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज a, x इक्वल टू a, राइट। दिस पॉइंट इज सिंपली योर x इक्वल टू a। नाउ x इक्वल टू a के नियर बाई डोमेन की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि एक डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या है कि भैया हम लोगों ने अगर सही मायने में देखा तो ये बात सत्य है किसके लिए? फॉर ऑल x, है ना, फॉर ऑल x, है ना, इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a का मतलब क्या भैया? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a मतलब हम लोग ए के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, ए के आस पड़ोस की बात कर रहे हैं, पर हम लोग अप टू अ लिमिट की बात कर रहे हैं ना। यानी कि इस फंक्शन को हमने इसके बाद स्टडी नहीं किया, इस फंक्शन को हमने इसके बाद स्टडी नहीं किया, इस फंक्शन को हमने इसके बाद स्टडी नहीं किया।
राइट, है ना। इस फंक्शन को हमने इसके बाद स्टडी नहीं किया, इस फंक्शन को हम लोगों ने इसके बाद स्टडी नहीं किया। मे भी ऐसा हो सकता कि भाई अगर हम लोग फर्दर आगे और स्टडी करते तो शायद ये जो इनइक्वलिटी है वो मेंटेन ना हो, मे बी gx hx से ऊपर चला जाए। तो हम ये जो स्टडी कर रहे हैं वो डिलीटेड नेबरहुड यानी कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया अगर ऐसा होता है, इफ दिस इज द केस, if this is the case, then according to sandwich theorem, according to sandwich theorem, according to sandwich theorem, वो कहता है कि भैया limiting value at x equals to a of the function limit x tends to a of gx, right? क्लियर है क्या? बल्कि मैं ही कहूंगा, देन अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम वो कहता है कि भाई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, लेट्स से दिस इज एल, राइट, एंड इसकी भी लिमिट एट ए और इसकी भी लिमिट एट ए, देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एच एक्स एट ए इंप्लाइज, है ना। तो क्या इंप्लाई हो रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि भैया अगर एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन जो है उसकी लिमिट एल को अप्रोच कर रही है, राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस चीज को फील करिए, इस चीज को फील करिए, इस चीज को फील करिए, इस चीज को फील करिए। आप जरा बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भैया कि एट एक्स इक्वल्स टू ए अगर जो एफ एक्स है इसकी लिमिट भी कितनी है, एल है, एंड एच एक्स की लिमिट भी कितनी है, एल है, देन इट इंप्लाइज कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ बीच वाला जो फंक्शन है जी एक्स उसकी भी लिमिट एल ही होगी। नहीं आई मतलब बात समझ में? फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कह रहा है कि भैया अगर gx इज लेस देन hx एंड ग्रेटर देन इक्वल टू fx, देन एट एनी पॉइंट अगर hx और fx की लिमिट किसी सर्टेन वैल्यू को अप्रोच कर रही है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू जो gx है ना, gx की लिमिट एट x इक्वल टू a भी l को ही अप्रोच करेगी। राइट है कि भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना। एक बार फिर से बताते हैं कि तीन फंक्शंस हैं, अगर इस तरीके से है कि gx इज लेस देन इक्वल टू hx एंड ग्रेटर देन इक्वल टू fx इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, देन अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम अगर ये दोनों फंक्शन की लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे l को अप्रोच कर रही है, देन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे gx की लिमिट भी l को ही अप्रोच करेगी। दिस इज व्हाट द सैंडविच थ्योरम इज। क्लियर है भैया? ठीक है, समझ में आ गई आपको, है ना। चलें आगे। चलिए, तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सैंडविच थ्योरम से मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की बहुत प्यारी सी लिमिट जो है ना उसको प्रूव करके दिखाऊंगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 कैसे हुई थी, वहां से हम लोग जो है इसको प्रूव करेंगे एंड देन फिर सैंडविच थ्योरम को हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, अब सैंडविच थ्योरम को अगर आप थोड़ा सा फील भी करना चाहते हो, ठीक है, सैंडविच थ्योरम को अगर आप थोड़ा सा फील भी करना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे भी तीन लोग ले सकते हैं ना। लेट्स से तीन फंक्शंस की जगह तीन लोग ले सकते हैं, सोनू, मोनू और पिंटू, है ना। सोनू, मोनू और पिंटू, ठीक है। मोनू की जो कमाई है, राइट, वो सोनू की कमाई से ग्रेटर देन इक्वल टू सोनू की कमाई, और पिंटू की जो कमाई है वो मोनू की कमाई से ग्रेटर देन इक्वल टू मोनू की कमाई, ठीक है ना। अब अगर हमें पता चल जाए कि किसी दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, सोनू ने लेट्स से 1000 रुपए कमाए एंड पिंटू ने भी 1000 रुपए कमाए, ठीक है।
किसी पर्टिकुलर दिन में सोनू ने और पिंटू ने दोनों ने 1000 रुपए कमाए, तो इसका मतलब क्या है कि मोनू 1000 से ज्यादा कमाएगा और पिंटू से कम, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1000। तो यानी कि 1000 से बड़ा और 1000 से छोटा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 और लेस देन इक्वल टू 1000, तो मोनू का डेफिनेटली कितना हो गया, वो 1000 रुपए ही कमाएगा। राइट है क्या? ये कॉमन सेंस भी है और आपको सैंडविच थ्योरम को भी फील आपने कर लिया होगा। ठीक है ना, सोनू, मोनू और पिंटू के माध्यम से। चलिए अब हम एक बहुत ही प्यारी सी लिमिट को प्रूव करना सीखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारी सी लिमिट को प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 आई थी और हमने इसका एक प्रूफ तो आपको किससे करा दिया था, एल हॉस्पिटल रूल से करा दिया था ना। एल हॉस्पिटल रूल से हमने क्या सिखाया था भैया कि देखो भाई, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाएगा, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, बेसिकली 0 अपॉन 0 फॉर्म आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए भैया, एल हॉस्पिटल रूल के तहत डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स जब तक 0.0 फॉर्म रिमूव ना हो जाए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन 1, तो यानी कि आंसर कितना आ गया 1। तो ये तो एक प्रूफ तो मैंने आपको एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से बताया। किसके हिसाब से बताया, एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से बताया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, नाउ लेट अस जस्ट स्टडी कि भैया यूजिंग सैंडविच थ्योरम, है ना, बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम। ठीक है, बाय सैंडविच थ्योरम कैसे हम लोग जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को 1 शो करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर एजेंडा इज। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है ना। एल हॉस्पिटल रूल से तो हम लोग कर चुके थे और इसको तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमारा मुद्दा है ये, इसके लिए मैं एक क्या करूंगा भैया, कंसीडर एक यूनिट रेडियस का सर्कल कंसीडर करूंगा, है ना। ओके, यूनिट रेडियस का मतलब रेडियस कितनी है भैया, 1 यूनिट। ठीक है ना, लेट्स से दिस एंगल बी x। ठीक है ना, फिर भी एक्यूट एंगल x, इसको मैंने O बोल दिया, इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल की मदद से मैं क्या क्या करने वाला हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं 3 क्लोज एंगल्स, 3 क्लोज एरियाज को कंपेयर करूंगा ना, 3 क्लोज एरियाज को कंपेयर करूंगा। जैसे अगर मैंने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया, है ना, फर्दर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, बल्कि मैं फिगर को थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, यस, थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूं, ये x। ठीक है, सो मैं अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, 3 क्लोज एरियाज को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा ना। आपके लिए ये, आप इन चीजों को कंपेयर कर पाते हुए देख रहे हो। ठीक है, दिस इज O, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है ना, अब देखिएगा, अगर मैं इन 3 क्लोज एरिया को कंपेयर करूंगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, राइट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OAB है ना, यानी कि ये वाला एरिया, दिस, वो हमेशा OAB से ही बड़ा ही रहेगा, राइट, बड़ा ही रहेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, वो एरिया ऑफ सेक्टर OAB से बड़ा ही रहेगा। और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दूं, यानी कि फॉर द वेरी स्मॉल एंगल x, तो ये तीनों एरिया ऑलमोस्ट इक्वल भी होंगे, राइट, ये तीनों एरिया ऑलमोस्ट इक्वल भी होंगे। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अच्छा OAB का एरिया निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होगी, है ना, यानी कि ये हाइट चाहिए होगी, लेट्स से दिस इज D, है ना, AD। सो इन ट्रायंगल OAD आई शुड से
आई शुड से, हालांकि अगर आपको ये प्रूफ स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट सिंपली एक सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं, प्रूफ भी आ जाएगा और सैंडविच थ्योरम की ब्यूटी भी हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं कहूं आपसे कि साइन एक्स की वैल्यू इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AD अपॉन 1, यानी कि AD की वैल्यू साइन एक्स आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये जो हाइट है वो अपनी साइन एक्स आ गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज व्हाट, हाफ इनटू बेस। अब देखिए OB इज द बेस और बेस की रेडियस कितनी है 1, है ना, बेस की वैल्यू कितनी है 1। अच्छा, हाइट इज AD दैट इज साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, दी x अपॉन 2 पाई, है ना, लेट्स से दिस x इज इन द रेडियन, ठीक है। तो x अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB, अब OCB की अगर हम लोग बात करें तो हाफ इंटू बेस, बेस तो 1 ही है, इंटू हाइट। अब हाइट की बात करेंगे अगर हम लोग तो इन ट्राइंगल OCB 10x का वैल्यू इट इज CB अपॉन OB यानी कि 1। तो हाइट कितनी हो गई भैया अपने पास 10x हो गई। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 10x। वंडरफुल बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। ओके, सो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, ठीक है। अच्छा, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो ये हर तरह से कट सकता है, ठीक है। और अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या मिल गया भैया, हमको मिल गया है x इज लेस देन इक्वल टू 10x, है ना, एंड इट इज लेस देन साइन x, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, साइन x अपॉन x चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्या मैं बेसिकली साइन x से डिवाइड कर दूं क्या ऑल दी साइड्स। साइन x देखिए फॉर दी एक्यूट एंगल x इज वेरी क्लोज टू 0, साइन x पॉजिटिव भी होगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी से तो अपन डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यानी कि अपने को क्या मिल गया भैया, इट इज वी कैन से 1 इट इज x अपॉन साइन x और इट इज 10x की वैल्यू साइन x अपॉन कॉस x, यानी कि 1 अपॉन कॉस x हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इतनी बात हमारे को आ गई समझ में, ठीक है, तो अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूं और ऑल पॉजिटिव क्वांटिटीज ही हैं, है ना, क्योंकि ये 1 से बड़ी है और ये उससे बड़ी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटीज रेसिप्रोकेट करूंगा, इनइक्वलिटीज के साइन चेंज होंगे, यानी कि साइन x अपॉन x एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी इट इज cos x, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाऊंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 1 ही आएगी। इट इंप्लाइज बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। सो ये भी, हालांकि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के कर चुके थे, हालांकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हालांकि सैंडविच थ्योरम की ब्यूटी आपको दिखानी थी, तो उस ब्यूटी को इससे बेहतरीन और क्या तरीके से बता सकते हैं। वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिकल डिस्कवरी रिसर्च, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा प्लीज। क्या अब हम लोग यही सैंडविच थ्योरम जो हमने लर्न करी है, क्या हम लोग क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं क्या, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ओके, सो आइए फर्दर प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस पे। ओहो हो, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। देखिएगा बच्चों, अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हमसे क्या पूछा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इफ fx इज लेस देन और इक्वल टू दिस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0 देन फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। नाउ बच्चों अब एक बात बताओ, अगर हमारा जो fx है वो लेस देन इक्वल टू 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 9 एंड इट इज ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 है, ठीक है। तो बच्चों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लिमिट अगर मुझे x टेंड्स टू 0 fx चाहिए और हमको इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0 ये डिफाइंड है, इफ दिस इज डिफाइंड लाइक दिस, देन अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई x इक्वल टू 0 पे ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट कहां को टेंड कर रही है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12, जरा चेक करेंगे इसकी क्या वैल्यू आएगी भैया।
सो अब देखो बहुत ध्यान से, फंक्शन जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू दिस, इन द नेबरहुड ऑफ द x इक्वल टू 0, देन अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम हम लोग क्या करेंगे भैया, हम लोग x इक्वल टू 0 पे इन दोनों लिमिट्स को चेक करेंगे। अगर ये दोनों लिमिट्स एक ही पॉइंट पे अप्रोच करती है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे ये वाले फंक्शन भी, इसकी भी लिमिट उसी पॉइंट पे अप्रोच करेगी, ठीक है ना। सो x इक्वल टू 0 पे देखो लिमिट देखते हैं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास 3 आ गया लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है ना, फाइनाइट नंबर है, आ सकता है। देन हम लोग ये वाला लिमिट चेक करेंगे अब, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इट इज 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 9। अब ये वाला लिमिट भी 3 को अप्रोच कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन से कि इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx भी जो है वो किस पॉइंट को अप्रोच करेगा, 3 को ही अप्रोच करेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने सैंडविच थ्योरम नहीं पढ़ी होती तो आप माथा पकड़ लेते कि यार ये अलजेब्राइक लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है ना, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं है, ये एक्सपेंशन से भी सॉल्व नहीं होगा, ये एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही किस पे बनाया गया है, सैंडविच थ्योरम के आधार पे बनाया गया है, ठीक है ना। देखिए मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन की एक चाबी होती है, दैट इज कॉल्ड एज उसका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बना हुआ जो क्वेश्चन होगा, राइट, उसको पढ़ते समय भी आपको वो चाबी याद आ जाएगी, है ना, कि भाई अच्छा यार ये तो कुछ सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन दिख रहा है, ठीक है, वही अपने को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भैया हम लोग कैसे करेंगे। कह रहा है इफ log x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन रूट x है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, मतलब ये बात जो है वो x ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है। कह रहा है कि इसका मतलब फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया कि यानी कि x की 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं उन सब के लिए ये रिलेशन वैलिड रहेगा, यानी कि इवन व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी तो भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा, ठीक है। ओके, सो log x जो है भैया इसकी वैल्यू लेस देन रूट x थी एंड ग्रेटर देन 0 थी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x अपॉन x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, log x अपॉन x यानी कि मुझे तो अपॉन x से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, x एक इनफाइनाइटली लार्ज नंबर है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं x से डिवाइड कर दूं क्या, राइट, x इंफिनिटी नहीं है, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर है, सो 0 अपॉन इनफाइनाइटली लार्ज नंबर यानी कि विल गेट 0, राइट, log बेस e x अपॉन x और ये 1 अपॉन रूट x। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, 0 है ना, कितना होगा भैया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 कितना हो जाएगा बच्चों, अब x कहीं भी जाता रहे 0 तो 0 ही रहेगा। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिस लिमिट 1 अपॉन रूट x, नाउ 1 अपॉन इंफिनिटी विल कम आउट एज 0, सो इट का मतलब इट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x अपॉन x जो है वो भी लिमिट अपने को क्या देगा भैया, 0 ही देगा, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। log x अपॉन x जो है वो आपको लिमिट क्या देगा भैया, 0 ही देगा, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, परफेक्ट है, वंडरफुल है ना भाई। अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम अगर x एट x टेंड्स टू इंफिनिटी ये लिमिट, दोनों लिमिट 0 को टेंड कर रही हैं तो फिर ये वाली लिमिट भी एट x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 को ही टेंड करेगी, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, परफेक्ट है। आगे चल दें, थर्ड क्वेश्चन पे प्रोसीड कर दें क्या, बहुत ही बेहतरीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 3 2010 में कहीं पूछा गया है ना। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, लेट f r2 r be a positive increasing function with limit x tends to infinity f3x upon fx equal to 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f2x अपॉन fx की वैल्यू बताइए। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, लेट f r2 r be a पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। अब पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि भैया ये फंक्शन कुछ ऐसा है, लाइक पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कुछ ऐसा सा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है और पॉजिटिव फंक्शन भी है, यानी कि अबव एक्स एक्सिस डिफाइंड होगा। अब अगर ऐसे में यहाँ पे x है तो यहाँ पे सर्टेनली कहीं 2x होगा और यहाँ पे कहीं 3x होगा, यानी कि वी कैन से कि भैया जो f2x है वो लेस देन f3x होगा,
और ग्रेटर देन एफ एक्स होगा। और अगर आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें, है ना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें, तो उस टाइम पे ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट इक्वल सी भी हो जाएंगी, राइट है क्या? तो यहां पे तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब उसने कहा भैया कि f3x अपॉन एफ एक्स की लिमिट 1 है, f2x अपॉन एक्स की लिमिट बताओ। तो मैं कह रहा हूं कि तीनों तरफ, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शंस हैं, है ना, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं fx से ऑल दी साइड्स को डिवाइड कर सकता हूं, fx से ऑल दी साइड्स को डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास 1 आ गया, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से f2x अपॉन fx, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू f3x अपॉन fx। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, व्हाट आई कैन से। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि भैया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x अपॉन fx का वैल्यू चाहिए मेरे को। तो पहले मैं देखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये लिमिट कहां को टेंड करेगी। अब x कहीं भी जाता रहे 1 तो 1 ही रहेगा। ऑल्सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो लिमिट है f3x अपॉन fx, ये लिमिट मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या 1 है। तो अगर ये दोनों लिमिट एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 को अप्रोच कर रही है, तो इट इंप्लाइज एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस लिमिट f2x अपॉन fx विल बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा भैया, 1 ही होगा, है ना, सेम पॉइंट पे ही क्या करेगा वो, अप्रोच करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? जल्दी से बताइएगा प्लीज। है जी, ओके है जी मामला, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x अपॉन fx इज इक्वल टू 1, है ना। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, ओके ग्रेट, ओके सो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस तो हमने खटाखट कर दिए सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड। ओहो हो जेईई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, जेईई मेंस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आई थिंक हमने ये अदर मेथड से भी सॉल्व किया है ना। कहां पे, जब हम लिमिट एट इन्फिनिटी पढ़ रहे थे तो भी हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, लिमिट एट इन्फिनिटी में भी हमने इसको सॉल्व किया है, ध्यान करो, है ना, पक्का किया है हम लोगों ने। लेकिन अब हम इसको सैंडविच थ्योरम के आधार पे सॉल्व करेंगे ना, सैंडविच थ्योरम के अंदर पढ़ रहे हैं तो सैंडविच थ्योरम के आधार पे पढ़ेंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी पढ़िए, किसी भी x के लिए जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू x होता है एंड ग्रेटर देन x माइनस 1 होता है। ये बात आप समझ के चलिए, ठीक है भैया। तो अब अगर मुझे लिमिट दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेयर r इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड वेयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ r डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू r इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ r ये लेस देन और इक्वल टू r हो गया एंड ग्रेटर देन r माइनस 1 हो गया। फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2r जो है वो लेस देन इक्वल टू 2r हो गया एंड ग्रेटर देन 2r माइनस 1 हो गया। एंड सो ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ nr जो है वो लेस देन इक्वल टू nr हो गया एंड ग्रेटर देन nr माइनस 1 हो गया। अगर मैं इन तीन सबको ऐड कर दूं, है ना, इन सबको मैं ऐड कर दूं, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ r प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2r प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ nr, राइट, इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू r प्लस 2r प्लस nr, है ना, अप टू nr, ठीक है, एंड इट विल बी ग्रेटर देन r प्लस 2r प्लस अप टू nr। और ये -1 कितनी बार लिखा जाएगा, n टाइम्स, तो यानी कि माइनस का n, ठीक है। अपॉन क्या करना है बच्चों, अपने को n स्क्वायर करना है। अच्छा, n इज क्लोज टू इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव नंबर ही है, तो n स्क्वायर को अगर अपन बोथ साइड ऑल दी साइड्स डिवाइड भी कर दे, ठीक है, ठीक है, ओके, n स्क्वायर को अपन ऑल दी साइड्स डिवाइड भी कर दे। इतना काम सभी लोग कर लेंगे क्या, इतना काम सभी लोग कर लेंगे क्या? यस, इतना काम हर बच्चा कर देगा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये लिमिट और ये लिमिट दोनों सेम जगह को अप्रोच कर रही हैं, तो इसका मतलब
n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वाली लिमिट भी उसी जगह पे अप्रोच करेगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली लिमिट निकालते हैं भैया ये। अब देखिए r कॉमन लेते हैं अगर अपन, ठीक है, सो 1 + 2 + n यानी कि क्या होगा भैया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n × n + 1/2। अच्छा n² इसके नीचे भी लिख लेते हैं और इसके नीचे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज r/2, ठीक है, n/n 1 हो जाएगा और n/n + 1/n, तो ये तो r/2 आ जाएगी, ठीक है। लिमिट एट इन्फिनिटी सॉल्व कर रहा हूँ भैया, देखिएगा बहुत ध्यान से, n/n और 1 + 1/n ऐसे आ जाएगा, -1/n। अब देखिए ये वाली लिमिट तो 0 हो जाएगी, ये वाली लिमिट भी 0 हो जाएगी, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल कम आउट एज r/2 ओनली, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। चलिए तो ये वाली लिमिट अपने पास कितनी आ गई, r/2 आ गई, ठीक है, ओके। इसको देखते हैं भैया, यहां पे कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इट इज r कॉमन लिया तो 1 + 2 + n कितना हो जाएगा, n × n + 1/2 और अपॉन n² होगा, ये भी अपने को r/2 ही दे देगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दोनों लिमिट r/2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितनी आ रही है, r/2। इट इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो अपना एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो अपना एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशन कहां को टेंड करेगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, इट विल टेंड टू कितना बच्चों, r/2 ओनली। सो द r/2 विल बी द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बता दीजिए भैया, ठीक है। बाकी हम लोगों ने इसको लिमिट एट इन्फिनिटी में कैसे सॉल्व किया था बच्चों, हमने बेसिकली लिमिट एट इन्फिनिटी में कैसे सॉल्व किया था, लिमिट एट इन्फिनिटी में हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और हमने इंटीग्रल पार्ट को कैसे लिख दिया था, r + 2r + अप टू nr, इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करवाया था हमने फ्रैक्शनल पार्ट सब्ट्रैक्ट करवाए थे, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट सब्ट्रैक्ट कराए थे, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट सब्ट्रैक्ट करवाए थे, ठीक है। और हमने कहा था कि भैया ये 0 to 1 के बीच में रहते हैं, तो n टर्म्स हैं, तो 0 to n तक रहेंगे नंबर्स, और अपॉन में n² रहेगा, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी लिमिट एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे अपॉन में n², तो ये कितना हो जाएगा, r × n × n + 1/2 अपॉन n², और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आंसर हमारे पास r/2 आ जाएगा। तो देखिए वहां पे हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाए थे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा किससे सॉल्व हो जा रहा है, सैंडविच थ्योरम से भी सॉल्व हो जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सैंडविच थ्योरम नहीं सीखनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि भाई हम सैंडविच थ्योरम को भी लगा के ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमको डायरेक्ट सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, बट सैंडविच थ्योरम से हमको आसान पड़ जाएगा। तो वी शुड ऑलवेज हैव 2 टूल्स, है ना, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव टूल हमारे पास रेडी रहे, दैट इज वाई सेम क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएगा प्लीज। शैल वी प्रोसीड टू द 5th क्वेश्चन, है ना। सो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द 5th क्वेश्चन बच्चों, है ना। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए भैया प्लीज। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 5th अब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, और आपकी चॉइस है कि आप इसको सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करना चाहते हो या लिमिट एट इन्फिनिटी के तौर पे सॉल्व करना चाहते हो। मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करा दूंगा, बट पहले सैंडविच थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करके देखें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे तो तभी हमको चीज़ें समझ में आएंगी। सो देखिए बहुत ही सिंपल है, सैंडविच थ्योरम का लॉजिक क्या है कि भैया कोई भी x के लिए अगर इंटीग्रल पार्ट की बात कर रहे हैं तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू x और ग्रेटर देन x - 1 की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो टर्म्स हैं हमारे पास 1² x, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 1² x एंड ग्रेटर देन 1² x - 1, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2² x
will be less than equal to 2 square x and greater than 2 square x minus 1 and up to n square x का integral part will be less than equal to n square x and greater than n square x minus 1. अब adding all of above है ना, इनको ऐड करने से क्या आएगा भैया, इधर देखो भैया आप, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर x है ना, बल्कि x कॉमन ले लूँगा है ना, x कॉमन ले लूँगा तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर और माइनस 1 कितनी बार 1 सब्ट्रैक्ट कितनी बार हुआ है भैया, 1 n टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, सो इट इज n. ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो दिस को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस अप टू n स्क्वायर x है ना. ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस देखिएगा 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इंटू x. ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है भैया है ना. अब देखिएगा अपॉन में आज n क्या है, क्लोज टू इन्फिनिटी, एक पॉजिटिव नंबर ही है राइट, और अपन चाहे तो है ना n क्यूब से n क्यूब, क्योंकि अपने को इसकी लिमिट ही चाहिए है ना, तो पॉजिटिव नंबर है देखिए, एंड क्लोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, एंड एग्जैक्टली पॉजिटिव इन्फिनिटी नहीं है ना, इट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. सो वी कैन कंसिडर द n एज अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का क्यूब विल ऑल्सो पॉजिटिव. सो ऐसा इसलिए पॉजिटिविटी कंसिडर की जा रही है क्योंकि डिवाइड करते समय अगर पॉजिटिव नंबर नहीं हुआ तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे. नाउ अब बच्चों हमको एग्जैक्टली ये लिमिट सॉल्व करनी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट कितनी होगी भैया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट कितनी होगी भैया, इट इज x. अब देखिएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होता है भैया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और अपॉन में n क्यूब माइनस n अपॉन n क्यूब. राइट है क्या, और ये लिमिट कितनी हो जाएगी भैया, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा भैया, देखो n से तो ये एक n कट गया और ये 1 प्लस 1 अपॉन n और 2 प्लस 1 अपॉन n, तो यानी कि 2/6 3 है ना, तो x/3 आ जाएगा अपने पास. और ये लिमिट तो कितना ही हो जाएगा भैया, 1 अपॉन इन्फिनिटी है ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी n स्क्वायर हो गया ना, तो इसका मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x/3 अपने पास लिमिट आ गई. सिमिलरली ये वाला जो लिमिट है बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट विल ऑल्सो गिव अस, क्योंकि सेम ही क्वांटिटी है ना, ये और ये सेम ही क्वांटिटी है, ये और ये सेम ही क्वांटिटी है राइट, ये और ये सेम ही क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये भी अपने को क्या ही लिमिट देगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी अपने को क्या ही लिमिट देगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस एक्सप्रेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर है ना अपॉन n क्यूब इंटू x, ये भी अपने को x/3 देगा क्योंकि सेम ही क्वांटिटी है, ये और ये सेम ही क्वांटिटी है. माइनस n अपॉन n क्यूब वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो जा रहा है, तो वो इधर नहीं है, तो उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता. सो दोनों लिमिट जो है ना, दिस लिमिट एंड दिस लिमिट, दोनों एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन 3 को अप्रोच कर रही है, तो यानी कि लिमिट एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली लिमिट भी x अपॉन 3 को ही अप्रोच करेगी, तो x अपॉन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, जल्दी से बताएगा प्लीज. ऑल ओके, ठीक है. अच्छा, अगर सैंडविच थ्योरम नहीं लगाना होता तो क्या करते बच्चों, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, फिर हम लोग क्या करते, हम लोग इधर इसको ऐसे लिखते हैं ना, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि हम लोग लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और इट इज 1 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x प्लस अप टू n स्क्वायर x, और सब्ट्रैक्टेड बाय इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 स्क्वायर x है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर x एंड अप टू सो ऑन. ठीक है ना, अपॉन इधर भी n क्यूब और इधर भी n क्यूब. अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है, और अगर n टर्म्स हैं तो इट विल बी 0 to n है ना. ठीक है, n टर्म्स जो है वो कलेक्टिवली जो उनका सम होगा वो 0 to n के बीच में होगा अपॉन n क्यूब, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा. यानी कि हम लोग यहाँ पे सिंपली ये वाली लिमिट निकाल सकते हैं, और सही मायने में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये भी वही वाली लिमिट है जो हमने यहाँ पे सर्कल कर रखी है, तो यानी कि ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, x/2
2 ही आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके सॉरी x/3 आ जाएगा, x/3 आ जाएगा, तो यानी कि हमारा आंसर x/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो ना बहुत ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई n³ उससे बल्कि बाई 6 है ना। ये देखो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, ठीक है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो वहां से सॉल्व करेंगे अगर आप लोग, तो लिमिट एट इन्फिनिटी लगा के x/3 आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। लिमिट एट इन्फिनिटी लगा के आपके पास फाइनल आंसर x/3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताएगा। शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है, ठीक है। कह रहा फॉर ईच t बिलोंग्स टू r, लेट t बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t, द लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1/x प्लस 2/x प्लस अप टू 15/x। सिमिलर सा एक क्वेश्चन है जैसे कि 2 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। कैसे करेंगे भैया इसको सॉल्व, बताइए। देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको कैसे करा चुका हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको कैसे करा चुका हूं, 2 प्रश्न जो है मैं आपको कैसे करा चुका हूं, सैंडविच थ्योरम से। करने को इसको भी सैंडविच थ्योरम से भी ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट ट्राई करते हैं, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, है ना, ठीक है, 0 पॉजिटिव अगर h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये मान लेते हैं कि x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 0 पॉजिटिव का मतलब x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। अब अगर आप बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या मैं इसको 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x कह दूं, राइट, प्लस 2/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x कर दूं क्या, और प्लस 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 15/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x, है ना, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या भैया? भैया ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट्स व्हाट वी कैन से, ठीक है ना। और इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भैया कोई भी नंबर है उसके अंदर एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, x की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, और अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, राइट, ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, ठीक है, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे बेसिकली अगर मैं x की मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी 1 + 2 + अप टू 15, राइट, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, x नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का हो, किसी भी नंबर का, वो नंबर हमेशा 0 to 1 ही होता है, और ऐसी 15 टर्म्स को अगर अपन जोड़ रहे हैं तो ये नंबर एनीवेयर बिटवीन 0 to 15 होगा, एनीवेयर बिटवीन। और अगर x टेंड्स टू 0 है और मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, राइट। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, अपने को तो क्या निकालना है, ये सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स, 15 इंटू 15 + 1/2, यही हमारा आंसर होना चाहिए। यानी कि 15 इंटू 8, है ना, 15 × 16/2 8, 15 × 8 120, सो 120, सो दिस लिमिट विल बी इक्वल टू 120, ठीक है भैया। एटलीस्ट जो राइट हैंड लिमिट है ना, हमने लिमिट एग्जिस्टेंस चेक नहीं करी, डज नॉट एग्जिस्ट इन आर का मतलब कुछ है नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग तो राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, वो हमारे पास आ गई, ठीक है, वो इक्वल टू 120 है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो 120 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट है भाई, जल्दी से बोलो गाइस। यहां पे हम लोगों ने सैंडविच थ्योरम ना लगा के डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर दिया है। आप चाहें तो सैंडविच थ्योरम लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। जहां तक क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम लगा के मैं आपको करके दिखा रहा था, तो बेसिकली मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको बेसिकली चीज़ों को मतलब क्वेश्चंस में सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके दिखाऊं। सैंडविच थ्योरम एक बार आपको आ गया, अब आपकी चॉइस है कि कोई क्वेश्चन अगर इजीली डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई द सैंडविच थ्योरम, ठीक है। ओके, सो जहां जरूरत पड़ेगी सैंडविच थ्योरम वहां लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे भैया। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ठीक है, सैंडविच थ्योरम के बेसिस पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब आपकी टोटल छूट है कि आप इसको सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करना चाहते हैं या अदर वे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड या कोई एनी अदर अप्रोच के साथ आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है भैया। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे जरा बहुत ही ध्यान से देखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस दिस अपॉन दिस पावर n। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही गहनता से इस बात को महसूस करें तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस हाफ आधा, फिर 1/3 है ना, और फिर उसका भी छोटा ऐड करते चलेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी होगी, बट बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि 1 में आप और छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं, है ना, बट ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी है ये, है ना। और अपॉन में इन्फिनिटी स्क्वायर, लाइक ये पूरी क्वांटिटी तो 0 ही हो जाएगी, तो 1 पावर इन्फिनिटी ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 1 पावर इन्फिनिटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको फिर हम लोग, है ना। लेकिन फिर हमें सैंडविच थ्योरम में सर ये क्वेश्चन आपने क्यों दिया, देखते हैं, क्या पता कहीं कुछ काम आ जाए सैंडविच थ्योरम, ठीक है। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये लिमिट एग्जैक्टली e पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, दिस इज 1 प्लस 1/2 प्लस अप टू 1 प्लस 1/n अपॉन n स्क्वायर इनटू, है ना। देखिए यहां पे सॉरी दिस क्वांटिटी तो 1 था ना, ये क्वांटिटी तो 1 के इक्वल आई, अपने को 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म लेते हैं ना अपन, तो यहाँ पे माइनस का 1 और इंटू n कर लेंगे, ठीक है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, है ना। अरे 1 पावर इन्फिनिटी में बहुत किया है ऐसा। अब देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 1 से 1 गया और n से n गया। अब हमको ये लिमिट निकालनी है, यानी कि अब हमको एग्जैक्टली क्या लिमिट निकालनी है बच्चों, e पावर, बहुत ध्यान से देखना, e पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट इज 1 प्लस 1/2 प्लस 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 1/n अपॉन n, राइट। इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है अपने को ना। क्या सैंडविच थ्योरम हमारी मदद करेगा इसको निकालने में, क्या सैंडविच थ्योरम हमारी मदद करेगा इसको निकालने में, मे बी शायद कर सकता है, लगा तो सकते हैं। देखिए अगर मैं 1 प्लस 1/2 प्लस 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 1/n की बात करूँ ना, बल्कि इसको देखिए जरा, ठीक है, इट इज 1/n, है ना। एंड कैन आई से दैट दिस इज लेस देन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स, है ना, n टाइम्स। एंड कैन आई से दिस इज greater than 1/n plus 1/n plus 1/n up to n times, right? So this quantity, let's say x, है ना, इसको अपन ने x बोल दिया, तो x is, या फिर इसको x नहीं बोलते हैं, इसको as it is लिखने देते हैं, 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 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 up 1/n, it is less than n, और ये n टाइम्स 1/n को अगर अपन ऐड कर रहे हैं। अच्छा बहुत ध्यान से देखेंगे, n एक इन्फिनेटली लार्ज नंबर है, सो 1/n इन्फिनेटली लार्ज नंबर, वो डेफिनेटली 1 से तो छोटा ही रहेगा, 1/2 से भी छोटा ही रहेगा, एंड दैट इज वाई हमने ये चीज लिखी है। तो इट इज, वी कैन से n टाइम्स 1/n, राइट, सो वी कैन राइट इट एज ओनली 1, ठीक है, ओनली 1, ओके ओके। सो दिस क्वांटिटी इज समवेयर बिटवीन 1 to n, ओके। अगर मैं n से डिवाइड कर दूं ऑल दी साइड्स, सो दिस क्वांटिटी विल बिलोंग्स टू, अब लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सो 1/n विल बी 0 एंड दिस इज लेस देन 1, तो e की पावर 0 से 1 के बीच में आएगी, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ रही है ना,
कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आ रही है। सी इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ये लिमिट सर्टेनली शुड कम आउट एज, ये लिमिट सर्टेनली शुड कम आउट एज 0 आनी चाहिए ना, तभी आंसर 1 आएगा। एल हॉस्पिटल सॉरी सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम से तो क्या ये सॉल्व हो पा रहा है क्या? कुछ और देख लेते हैं क्या? नहीं बन पा रही बात। एक तरीके से बच्चों हम लोग कर सकते हैं ना, लिमिट ऑफ सम का ना एक कनेक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी होता है ना, वो एक तरीका अपन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे आइडिया नहीं है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है नहीं आता। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, जिसको भी आता होगा है ना, जो 12th क्लास का बच्चा है, ड्रॉपर पढ़ रहा होगा, वो इसको कंसिडर कर लेगा। अदरवाइज जिसको नहीं आता होगा फिर वो बाद में आके जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लेगा तो इस क्वेश्चन को देख लेना। अपन उसको ट्राई कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम है ना, करके अपन एक टॉपिक पढ़ाएंगे आपको एज लिमिट ऑफ सम, तो वहां पे भी आपको समझ में आएगा। बेसिकली इस क्वांटिटी को 1 + 1/2 + 1/3 है ना, प्लस 1/n एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वी कैन टेक मतलब वी कैन सर्टेनली टेक इट एज, बल्कि अभी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख के इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपली ऐसे कह रहा हूं कि भैया सिंपली दिस इज द सिंपली वी कैन फिल इट लाइक 1/x का इंटीग्रेशन राइट, फ्रॉम x की वैल्यू 1 से लेके n तक। यू कैन फील इट लाइक दैट वे ओनली। आप इसको ऐसे फील कर सकते हो क्योंकि आप इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। सो आप एक बेसिकली 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1 up to n तक you are taking it, and this quantity is approximately equal to log x, right? 1/x का इंटीग्रेशन log x, and this will go from 1 to n, and this is nothing but equal to log n minus log 1। log 1 की वैल्यू 0, तो यानी कि it will be अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द log n है ना, log n के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि ऊपर का जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसको हम लोग log n लिख सकते हैं और नीचे n लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख रहे हो तो log इन्फिनिटी राइट, log का जो ग्राफ है अगर बेस e की बात करें तो log इन्फिनिटी पे इधर इट विल गो टू इन्फिनिटी और n भी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि हम लोग को यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड log n का डिफरेंशियल 1/n एंड n का डिफरेंशियल 1 राइट, विद रिस्पेक्ट टू n ही चल रहा है। सो नाउ वी कैन से, देखिए अब हम लोग कह सकते हैं e पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n है ना, इट विल बी e पावर 0 दैट इज 1 के इक्वल आ जाएगा। दिस वे वी कैन सॉल्व, क्लियर है क्या? बट हालांकि ये क्वेश्चन अपने को इधर सैंडविच थ्योरम में नहीं देना चाहिए, बट आई थॉट कि भाई इसको ले सकते हैं, कर सकते हैं सैंडविच थ्योरम से, बट नहीं हो पाया तो ठीक है, अदर वे अराउंड सॉल्व कर दिया मैंने है ना, एक क्वेश्चन में तो मैनेज हो जाता है। चलिए, तो लिमिट्स हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है ना। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कंप्लीट लिमिट्स चैप्टर। नाउ लिमिट्स का इस्तेमाल फटाफट से करेंगे कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, एंड इनको खत्म करने के बाद है ना वी विल प्रोसीड टू द अदर चैप्टर्स ऑफ द कैलकुलस लाइक एमओडी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड देन इंटीग्रल्स कैलकुलस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ फीडबैक देना हो, कोई कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।